अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, चाहे वजह कुछ भी हो, आपकी तरफ से गलती हुई हो या उनका खुद का गलती हो, और इस हालात में भी वो आपको छोड़कर चले गए हैं ना, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज मैं आपको ऐसा 3 चीज़ बताने वाली हूँ ना कि अगर सच में रियल में अगर आप अपना लेते हो तो आपके पार्टनर खाली पैर दौड़ के आपके पास आएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगी, लेकिन करना क्या है, आपको अपनाना है। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपनाते नहीं है, वो खुद से प्रॉमिस तो कर लेते हैं लेकिन अपने प्रॉमिस पे खड़ा नहीं उतरते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और ये 3 टिप्स अगर आप अपना लेते हो तो आपको छोड़कर जाने वाला भी ना आपके जीवन में वापस आने के लिए बेचैन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि सबसे पहला टिप्स है कि आपको अटेंशन देना बंद करना है ना। इस वर्ड से आप सब लोग वाकिफ हो लेकिन करते नहीं हो। क्या होता है कि जब इंसान किसी कारणवश या वहाँ पे मेरी गलती हुई हो या उसका खुद का गलती हुआ हो, वो छोड़कर अगर चला जाता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस इंसान के पीछे हम भागने लगते हैं, उसको मनाने लगते हैं। वो अगर नहीं बात करना चाहता है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, किसी और के माध्यम से कहलवाने की कोशिश करते हैं कि मैं उनसे बात करना चाहती हूं। और यही तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ा गलती करते हो, है ना, कि आप क्या होते हो कि पूरी तरह से एकदम दिल खोल के अटेंशन देना शुरू कर देते हो। आप खुद सोचो ना कि जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी वक्त ऐसा हुआ करता था कि वो इंसान आपसे दिन भर में 10 बार आपके पास आता था, आपसे बात करने की कोशिश करता था, आपको टाइम देता था, और आज के डेट में वो इंसान आपको छोड़ दिया है, तो फिर आप उसके पीछे जा क्यों रहे हो? अब यहाँ पे आप लोग ये सवाल उठाओगे कि मान लो कि उस इंसान के जीवन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तब वो इंसान मुझे छोड़ा हो तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इंसान आपको अपना समझेगा ना, वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम को भी शेयर करेगा। तो आपको फाइनली क्या करना है कि अटेंशन देना बंद करना है। दूसरा चीज़ जो आपको करना है कि आपको पूरी तरह से खुद को बदल के रख देना है। जैसे क्या होता है ना, आज जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ ना, वो सब कहीं ना कहीं सबको पता है ना, और आप सब लोग कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं इन चीज़ों पे इसलिए जोर देकर आपको बताना चाह रही हूँ कि आप सोचते हो कि हम खुद में बदलाव करेंगे, लेकिन आप करते नहीं हो। कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है ना, तो आप उनके याद में हमेशा खोए रहते हो, उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हो, यहाँ तक कि बेवजह कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते रहते हो। वो इंसान जो आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता है, आपके नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ होता है, और उस इंसान के बात करने के लिए आप बेचैन होते रहते हो। और यही चीज होता है ना कि आपको बदलने नहीं देता है। लेकिन उस वक्त अगर आप ये सोच लोगे कि अगर कोई इंसान हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, वो मुझे छोड़कर चला गया, तो क्या अब मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या फिर खुद में बदलाव करना चाहिए? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद में बदलाव करना चाहिए। एक बार करके देखो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके देखो, कैसे वो इंसान पूरी तरह से आपके पीछे भाग कर आएगा। क्योंकि इस दुनिया में क्या है कि आप जितना रोगे, गिड़गिड़ाओगे, किसी के पीछे जाओगे, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन से आप खुद पे वर्क करने लगोगे, अपने आप में बदलाव ले आओगे, उस इंसान को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है अपने लाइफ में, फिर वो इंसान आपके पीछे भागता है। और ये हकीकत है, और यही चीज़ हम नहीं करते हैं। तो आज का जो दूसरा टिप्स है वो है कि आपको एकदम अपने आप को चेंज कर लेना है। वो अगर अगली बार आपको देखे ना, तो उसको लगे कि आप वैसे व्यक्ति नहीं हो जैसे को वो छोड़ कर गया था। तीसरी बात ये है
कि आपको अपना प्यार दिखाना बंद करना होगा। अगर मान लो कि कोई इंसान आपको अचानक छोड़ देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है, जो इंसान कभी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता था, आपसे मिले बिना नहीं रह सकता था, वो इंसान अचानक से अगर आपको छोड़ देता है तो आपको करना क्या है कि अपना प्यार दिखाना को बंद करना होगा। अगर वैसी परिस्थिति में भी आप उनसे दिन भर में 10 बार कहोगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरी बातों को समझो, मेरे से बात करो, उस इंसान का ना एक भाव बढ़ता चला जाएगा, उस इंसान में एक ईगो होता चलाएगा और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे, क्योंकि हम अपनी वैल्यू को घटा रहे होते हैं जब हम किसी इंसान के पीछे जा रहे होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हम उस इंसान के पीछे जाएंगे जो मेरे लिए भी उतना तत्पर होगा, जो मेरे से भी उतना बात करने के लिए बेचैन होगा। हम उस इंसान के पीछे नहीं जाएंगे जो मेरे से बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें अपनी वैल्यू को बचा कर रखना है और ज़्यादा हो सके ना तो अपने वैल्यू में ग्रोथ करो, ना कि अपने आप को डाउन करके गिरा के किसी और के पीछे भागते रहो। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है कि हम नहीं समझ पाते हैं प्यार में कि हम कैसे कैसे काम को कर रहे होते हैं, वो हमारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। और एक इंसान जो मुझे छोड़ दिया होता है ना, जो मेरे से बात नहीं करना पसंद करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको एक नीचा नज़रों से देखता है। और ये बहुत सही बात है। आप जितना जल्दी हो सके ना अपने लाइफ में अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना इन चीज़ों को, अपने जीवन को आप कभी भी बर्बाद नहीं करोगे, कभी किसी के पीछे भागोगे नहीं। अपने मूल्य के बारे में अगर आपको पता चल गया ना, अपने वैल्यू को अगर आप पहचान लोगे ना, तो आप किसी के पीछे नहीं जाओगे, बल्कि वो इंसान जो आपको छोड़ कर गया है ना, वो इंसान आपके पीछे भागेगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ये बहुत सिंपल सा मैं आपको 3 चीज़ बताई हूँ, लेकिन ये तीनों चीज़ को आपको अपने जीवन में लागू करना है। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपकी कदर नहीं हो रही है और आपके पार्टनर सिर्फ आपको पीछे भगा रहे हैं, वो आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपसे प्यार भरी बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको झुकाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप खुद में ये चीज़ स्ट्रिक्टली लागू करो कि मुझे अब किसी भी हाल में अपने पार्टनर के पीछे जाना नहीं है, बल्कि ये 3 रूल को अपने जीवन में लागू करना है और हार्डली डिसीजन लेकर इस पे हमको बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा और कैसे वो इंसान जो आपको छोड़ दिया है ना, जो आपको ठुकरा दिया है ना, वो इंसान भाग के आपके जीवन में आएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर कोई चीज़ महंगी है ना तो उसको खरीदने के लिए ना लोग सोचते हैं। सो अपने आप को कॉस्टली बनाइए, महंगा बनाइए, इतना अपने आप को लूज मत कर लीजिए कि आप अगर सस्ते में भी बिक रहे हो ना तो कोई आपको पूछ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा कि कोई इंसान अगर आपको छोड़ कर चला गया है तो उसके पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को वहीं पे रोक कर और खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।